हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर केमिस्ट्री का। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उसको भी देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस यौगिक में CH बंध की अधिकतम ऊर्जा पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, एथाइन। अगला क्वेश्चन है 1 ब्यूटीन 3 आयन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो ये आपको हमको कमेंट करके बताना है कितने हैं। अगला क्वेश्चन है CH3+ और CH3- में संकरण है। तो CH3+ में sp2 होगा और CH3- में sp3 संकरण होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट में कार्बन अवस्था में होता है। तो कार्बन अवस्था में क्या होता है? तो कार्बन ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, तो कार्बन में कौन सा होगा? ग्रेफाइट में sp2 संकरण होगा। फिर हीरे में कार्बन का संकरण sp3 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा। आपके पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संकरण के नियम के लिए सत्य हैं। तो एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाली परमाणु कक्षों में संकरण होता है। संक्रमण में जितनी परमाणु कक्षें भाग लेंगी उतनी ही नई कक्षें बनेंगी। अगला है किसी अणु की ज्यामिति और बंधन कोण उस अणु में होने वाले संकरण पर निर्भर करता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा NH3 और H2O में बॉन्डिंग कितनी होती है। तो 107, 104 डिग्री 5 मिनट हमारी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन sp2 संकरण में कौन सा असंकृत कक्षक पाई बॉन्ड बनाती है। तो पाई बॉन्ड बनाती है हमारी sp2pz, 2px, 2py, 2pz, 3 होती हैं ऑर्बिट ना, तो उसमें से 2pz सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है sp संकरण में कौन असंकृत कक्षक पाई बॉन्ड बनाती है। तो 2py, 2pz। ओके, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है साझेदारी में इलेक्ट्रॉन युग्म के अधिकतम ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापन होना कहलाता है। तो क्या कहलाता है कि एक जो है कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की ओर जो है इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर क्या कहलाता है। तो हमारा कहलाता है प्रेरण प्रभाव। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो परमाणु या समूह हाइड्रोजन के सापेक्ष कम तीव्रता से इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित करते हैं तो उसे उसमें होता है तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट सही हो जाएगा, मतलब प्लस आई प्रभाव। अगला क्वेश्चन है जो परमाणु या समूह हाइड्रोजन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन को अधिकतम तीव्रता से ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। देखिए यहाँ पूछा था हाइड्रोजन के सापेक्ष कम तीव्रता से पूछे तो प्लस आई और अधिक तीव्रता से पूछे तो माइनस आई। ओके, अगला क्वेश्चन है प्लस आई प्रभाव का उदाहरण कौन सा है। तो आप इनको चेक कर सकते हैं। आप इनको CH3 ये ऐसे बना हुआ है। यहाँ भी CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो यहाँ C के भी H ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा सा बनेगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ तो कह रहा है कि प्रेरण प्रभाव के लिए कथन असत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? पूछा है तो सभी सत्य हैं। स्थायी ध्रुवण प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन आंशिक होता है या पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, श्रृंखला बढ़ने पर प्रभाव कम होता है। फिर अगला है प्लस आई इफेक्ट के समूह का बढ़ता हुआ क्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्लस आई और माइनस आई दोनों के लिए पूछ सकता है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो प्लस आई वाला है वो क्या होगा। अभी देखो पूछा था पीछे कि कौन सा प्लस आई इफेक्ट है, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको यही क्वेश्चन। CH3 वाला सही था, अभी बना के आपको दिखाया। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा, फिर उसमें इससे कम, इससे कम, इससे कम, हाइड्रोजन में सबसे कम। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट यही तो बताया था आपको भी। देखिए कम तीव्रता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं 37 नंबर पे, यही बताया था ना आपको। और यहाँ पूछा था प्लस आई इफेक्ट का उदाहरण है, तो बी वाला सही था, वही वहाँ पे आगे आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए यही क्वेश्चन था, ये वाला भी, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा माइनस आई इफेक्ट वाले समूह का क्रम कौन सा है। तो इसमें माइनस आई इफेक्ट वाला समूह पूछा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर माइनस आई प्रभाव के घटने के कारण CX बंध की दूरी क्रमशः होती है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है,
हैलोजनीकृत एसिटिक अम्ल में प्रबलता सबसे अधिक किसमें होगी? तो यहाँ पे CH2COOH ICH2COH, ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक हैलोजनीकृत एसिटिक अम्ल है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आपने कितने क्वेश्चन आपको ने सही किए ये हमको कमेंट करके बताइए, और क्या आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।